नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अडानी के खिलाफ विदेशी साजिश और देसी गद्दारों ने मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की जिससे भारत कमजोर हो, पीएम मोदी कमजोर हो और अडानी का इस्तेमाल इसमें किया जाए। इसकी एक के बाद एक इन साजिशों की परतें खुलती जा रही है और आज अडानी की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद एक और नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन सरकार एक के बाद एक स्टैंड लेती रही और अडानी के साथ खड़ी रही। विदेशी रिपोर्ट के खिलाफ विपक्ष के लाख हंगामों के बावजूद सरकार अपनी जगह पर रही और इसलिए अडानी ने अकेले लड़ते हुए इस स्तर की स्थिति पैदा कर दी कि अब निवेशकों का विश्वास भी बढ़ रहा है, अडानी के शेयर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। निवेशकों से उस विश्वास के कारण ही अडानी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का कर्ज भी चुका रहा है और नए निवेश की तैयारी भी कर रहा है। यह स्थिति इसलिए आई क्योंकि शेयर मार्केट के ऊपर पहले से ही प्रहार करने की तैयारी इन लोगों ने कर ली थी। यह विदेशी एजेंसी और जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को तैयार किया गया था उसके ऊपर तो सवाल उठा ही, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठा कि आखिरकार हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां, मीडिया हाउसेस किस तरह से लगातार अडानी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब निवेशक परेशान हुए और लगने लगा कि अब सरकार कोई कठोर कार्रवाई करेगी, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ऐसा लगने लगा था कि विपक्ष के दबाव में सरकार कोई जांच कमेटी का गठन कर देगी, अडानी की कंपनियों के खिलाफ जांच होगी, जिससे जो शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग हैं उनका मुनाफा कम हो जाएगा और इसलिए धड़ाधड़ शेयर बेचना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि एक दिन के अंदर 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान शेयर मार्केट में अडानी को उठाना पड़ा। यानी 120 बिलियन डॉलर की बात की जा रही है कि उतना शेयर प्राइस कम हो गया, नुकसान दिखाई पड़ा अडानी को। और इस बीच मीडिया ने भी एक नई साजिश की, इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और जब इस तरीके की रिपोर्ट का ज्यादा असर नहीं पड़ा और अडानी ने एक के बाद एक अपने इकोनॉमिक बूस्टअप के लिए नए कदम उठाते रहे और सरकार की तरफ से बार बार यह कहा गया कि हम उस विदेशी रिपोर्ट से जांच के लिए कोई आधार नहीं बना सकते, तो फिर एक नई साजिश मीडिया में की जाने लगी। एक बार और किस तरीके से निवेशकों का विश्वास तोड़ा जाए उसकी तैयारी की जाने लगी और यह बताया जाने लगा कि अडानी खुद ही अपने कंपनियों का ऑडिट करवाना चाहते हैं प्राइवेट अकाउंटेंसी फर्म से। और यह इसलिए क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के कंपनी के अंदर ही यह सवाल उठने लगा है और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी के शेयर शेल कंपनियों के माध्यम से मैनिपुलेट किए जाते हैं। और यह रिपोर्ट बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबार में भी छपी और इसके बाद यह माना जाने लगा कि अडानी अमेरिकी अकाउंटेंसी फर्म ग्रांट थॉर्ंटन से अपनी जांच करवाना चाहता है, ऑडिट करवाना चाहता है अपने सारी 7 सूची वाले कंपनियों का, जिसका नुकसान 120 बिलियन डॉलर हो चुका है। लेकिन जब अडानी के पास इसकी जानकारी मिली कि मीडिया में तो एक और नई कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसके कारण शेयर मार्केट में उनके निवेशकों का भरोसा टूट रहा है, उसे भी लग रहा है कि क्या सच में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर ही कुछ परेशानियां पैदा हुई है, इसलिए वो ऑडिट करवाना चाहती है। और फिर इस कॉन्स्पिरेसी को तोड़ने के लिए अडानी की तरफ से एक बयान जारी किया गया और यह बयान यह था कि वो किसी भी तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर एक्शन नहीं लेना चाहती है। वो कोई भी ऐसी अकाउंटेंसी फर्म के साथ कंसल्ट नहीं की है जिसके कारण उनको ऑडिट करवाना पड़े। प्राइवेट ऑडिट वो नहीं करवाने जा रहे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार। और अब वो जो कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहे हैं वो बात मीडिया में छपी है, वो सच है कि वो हिंडनबर्ग के खिलाफ एक्शन के लिए अमेरिका के कुछ लीगल फॉर्म से कंसल्ट किए हैं और उनके खिलाफ
कोर्ट में जाएंगे कि वो जो आधार बनाया गया है इस रिपोर्ट का वो है क्या। लेकिन इस बीच अडानी ने अलग अलग तरीके से कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए निवेशकों का काम करते रहे। अडानी की कंपनियों ने अलग अलग प्लान बनाए और फिर इसका फायदा भी मिला। जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया और उसके कुछ दिन के बाद एक नई रिपोर्ट अडानी इंटरप्राइजेज ने लाई। ये रिपोर्ट कोई शेयर मार्केट के लिए नहीं थी बल्कि एक्चुअल प्रॉफिट की थी, यानी 3 महीने में अडानी इंटरप्राइजेज की कमाई कितनी हुई प्रोडक्ट से, न कि शेयर मार्केट से। और जब यह रिपोर्ट सामने आई कि अडानी इंटरप्राइजेज की कमाई तो तेजी से बढ़ रही है, तो शेयर मार्केट में 14% का इजाफा हुआ। और जैसे ही शेयर मार्केट में अडानी इंटरप्राइजेज की कीमत बढ़े, 35 मिनट के अंदर 26,000 करोड़ रुपए का फायदा अडानी को हुआ। और इसके बाद जो ये मुनाफा बढ़ता बढ़ता 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। इसी तरीके से अडानी ने दूसरा प्लान भी बनाया कि कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जो उन्होंने लोन लिया है उस लोन को चुकता किया जाए, ताकि निवेशकों को यह न लग सके कि अडानी की कंपनियां डूब रही है। और इसके लिए अलग अलग लोन की लिस्ट तैयार की गई। विदेशी बैंकों से जो शॉर्ट ब्रिज लोन लिए गए थे उसके 4,142 करोड़ रुपए तुरंत लौटाने का फैसला किया गया। ये कुछ दिन के अंदर ही लौटाए गए और फिर इसके बाद अडानी की 3 कंपनियों के ऊपर जो लोन थे उसे भी वापस करने की व्यवस्था की गई। $1.1 बिलियन का कर्ज इन कंपनियों को लौटा दिए गए। जब बैंकों को पैसा लौटाया जाने लगा और फिर दूसरी तरफ निवेशकों का भी भरोसा धीरे धीरे बढ़ता गया कि सरकार अडानी के साथ खड़ी है, क्योंकि यह कॉन्स्पिरेसी लंबी है और उस कॉन्स्पिरेसी का पता सरकार को भी पता चल गया है, इसलिए वो किसी तरीके से एक्शन अडानी के खिलाफ नहीं लेने वाली है। तो फिर निवेशकों ने भी अपने शेयर होल्ड करके रखना शुरू कर दिया और कुछ नए शेयर भी खरीदे जाने लगे। इसलिए अब पूरा विपक्ष इस बात के लिए बौखलाया हुआ है कि जांच क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि साजिश तो यही थी। पहले एक विदेशी कंपनी को हायर किया गया, उनको बताया गया कि इतने समय से कांग्रेस अडानी अंबानी का नाम ले रही है। कांग्रेस के सारे नेता इस बात पे लगे हुए हैं कि राहुल गांधी ने जब कह दिया है कि मोदी सरकार अडानी और अंबानी को बढ़ाने के लिए पूरे देश के संसाधन का इस्तेमाल कर रही है, तो इसके बाद लोगों के अंदर उत्सुकता क्यों नहीं जाग रही है? लोग ये विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं कि अडानी के साथ मोदी सरकार की कोई सांठगांठ है? इसलिए यह पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई कि अब जरूरी है कि कोई रिपोर्ट तैयार किया जाए और अडानी के किसी तरीके से धोखाधड़ी में फंसाया जाए, क्योंकि टारगेट अडानी नहीं थे, टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और इसलिए एक विदेशी कंपनी के साथ सांठगांठ की गई। इस साजिश का खुलासा भी जांच के बाद होगी। और फिर उस विदेशी कंपनी ने, हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उलूल जुलूल आरोप लगाए गए, क्योंकि उसे पता था कि अगर हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन हाउस है, जो कंपनियां हैं, जो वेयर हाउस है, जो अडानी इंटरप्राइजेज है, अडानी ग्रीन है, ये सारी कंपनियों के दूसरे मामले में अगर आरोप लगाया जाएगा तो इससे उतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है। इसलिए आरोप शेयर को लेकर लगाया जाए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करने वाले इतने डरपोक होते हैं कि एक पत्ता भी खड़के तो उनका विश्वास कमजोर होता है और शेयर मार्केट से अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं। इसलिए इन लोगों ने एक नया एजेंडा तय किया कि ये कहा जाए कि अडानी इंटरप्राइजेज का, अडानी की कंपनियों का जो शेयर बढ़ता है उसके पीछे वास्तविक रीजन उसके प्राइस का बढ़ना नहीं है, बल्कि इसे मैनिपुलेट किया जाता है। इसे कुछ सेल कंपनियां बना के इन लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और फिर जैसे ही बढ़ना शुरू हो उसके बाद ये मार्केट में स्टेबिलिटी का इंतजार किए बिना फिर से धीरे धीरे वो पैसे वापस निकालते हैं। ये रिपोर्ट आने के बाद मीडिया के साथ भी कांटेक्ट किया गया और यहां जो पहले से ही तैयार थी कांग्रेस का वो गैंग जो इस पर हंगामा कर सके, इन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया ताकि वो जांच के तत्काल आदेश दे दे। लेकिन सरकार जिस तरीके से स्थिर
होकर काम करती रही, विश्वास बनाए रखी कि विदेशी कंपनियों के विदेशी रिपोर्ट का आधार बनाकर हम कभी भी देश के किसी भी उद्योगपति पर कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके बाद ही इन लोगों की पूरी साजिश बेनकाब भी हो गई, एजेंडा फेल हो गया और फिर अडानी धीरे धीरे अपने अलग अलग प्लान के थ्रू अपने विश्वास प्रदान करता रहा और लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता रहा ताकि निवेश भी बढ़ते रहे। और फिर ये पूरी की पूरी साजिश जो मोदी को की छवि को खराब करने के लिए अडानी को एक हथियार के तौर पर उपयोग किया गया था, वो साजिश बेनकाब हो गया और फिर अब इन लोगों के चिल्लपो करने का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।